हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कॉमन नेम को देखा था और कॉमन नेम की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको करवा के दी थी, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन नेम की हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेम अल्कोहल्स का। तो ये तो सिंपल है क्योंकि एक बार हमने पढ़ चुका है इसको, और जब मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था तो काफी डिटेल में आपको डिस्कशन करवाया था इसका आईयूपीएसी नेम का, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें जो जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। एक आपको दिया हुआ है CH3OH। तो देखो इसमें आपको रूल बताया था, पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला स्टेप क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा स्टेप क्या होता है? उसकी नंबरिंग करना। और जब भी आप नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरीके के जो ग्रुप रहेंगे उसको आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। मतलब उसकी नंबरिंग आपकी एक मिनिमम पे आनी चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को ऐसा ऐसा डाउट आएगा कि सर जब डबल बॉन्ड और OH में अगर हमें देखना है तब हम किसको देखेंगे? तो देखो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है और अल्कोहल उसमें पहला प्रेफरेंस है, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन है, ये आखिरी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पर आपको हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको प्रायोरिटी किसको देखना देना है? अल्कोहल को देना है। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, अल्कोहल दिख गया तो अल्कोहल की प्रायोरिटी रहेगी। मतलब कार्बन जो रहेगा, जो कार्बन OH से अटैच्ड है वो आपका मिनिमम पे आना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इतने स्टेप से आप पूरे आईयूपीएसी नेम लिख लोगे, ठीक है। अब देखो एक लिखा हुआ है आपका CH3OH, एक लिखा हुआ है आपका CH3OH। तो कैसे लिखोगे? पहला स्टेप क्या था याद करो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन ही रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसको हमने अंडर मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करना है दूसरे स्टेप में, तो इसकी नंबरिंग एक ही कार्बन है तो इसकी नंबरिंग कर दो, 1 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आखिरी स्टेप में क्या इसका नाम लिखना है? तो देखो एक कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मीथ। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मीथ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो एक कार्बन रहेगा तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो इसमें क्या लगा दोगे आप? AN। अब आपको बताया था मैंने कि E लगा दोगे तो इसका मतलब होता है कि नाम एंड हो गया, तो उसको हटा देते हैं, उसको हटा देंगे, E को हटा देंगे और E की जगह पर OH जो रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो OH के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं OL, मिथेनॉल। OH को लगाने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं वर्ड? OL। आईयूपीएसी में ध्यान में रखिएगा, अल्कोहल को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन नेम में हम अल्कोहल डायरेक्टली लिख देते थे, ठीक है ना। याद होगा आपको मिथाइल अल्कोहल इस तरीके से। तो पहला नाम क्या हो जाएगा आपका? मिथेनॉल। पहला नाम क्या हो जाएगा आपका? मिथेनॉल। और 2-3 करवाता हूँ, समझ में आएगा। चलिए इसको हटाइए, अब दूसरा देखते हैं। ये तो सिंपल था, बहुत लोगों को डायरेक्ट ही पता है, लेकिन देखो रूल से आप करना। आप मतलब आपको पता है फिर भी आप रूल से करना। रूल से करोगे तो वो ध्यान में रहेगा आपको हमेशा। दूसरा देखो ऐसा है, CCOH, ठीक है। मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना जगह बचता नहीं है फिर, ठीक है ना। फिर आप इसका इसका भी वैसे करना है। पहला स्टेप क्या? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था आपकी? नंबरिंग। आप इधर साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे और इधर साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा, OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा उसका नंबर मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे खुद देखकर बताओ कि यहाँ पर 1 मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2। तो सही वाला कौन सा रहेगा आपका? तो कुछ लोग बोल रहे होंगे ऊपर वाला भी रह सकता है, नीचे वाला भी रह सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? नीचे वाला। क्यों नीचे वाला रहेगा? क्योंकि आप देखिए OH जो है ना आपका ये वाले कार्बन से प्रेजेंट है, OH जो है आपका ये वाले कार्बन पर अटैच है ना, ये वाले कार्बन पर, तो ये वाला कार्बन का नंबर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 2 लिख रहे हो, जैसे ये वाला देखो, इस यहाँ पर आप 2 लिख रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो 2 और 1, मिनिमम कौन सा है? 1 वाला, इसलिए आंसर कौन सा होगा आपका? ये जो नंबरिंग मैंने लिखा है 1 2, ये सही है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबिलिटी है पहले पॉसिबिलिटी लिख लो और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर आपका नंबरिंग आपका सही है। तो नंबरिंग कौन सा सही है आपका? नीचे वाला। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। देखो जैसा मैं क्लास में पढ़ाता था ना वैसे मैं यहाँ पर भी वीडियो में भी वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कुछ लड़के नहीं देखते हैं वीडियो, बोलते हैं कि सर क्लास में समझ में आता है, इसमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे मैं यहाँ पर ही पढ़ाता हूँ। तो वीडियो देखना है और कोशिश करना है किसका? समझने का, ठीक है।
तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 आएगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 आएगा। अब इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ईथ। अब दोनों के बीच में देखो यहाँ पर देखना है बस आपको सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो आप सिंगल बॉन्ड सिर्फ प्रेजेंट है ना। अब मैं डबल कर दिया इसको, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, सिंगल। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, सिंगल। कहाँ पर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, AN, ठीक है। और ई को हटा देंगे क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को भी लिखना है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, OH। OH को हम क्या लिखते हैं, OL। और ये OL कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, देखो पहले वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन -1-OL, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया हूँ कि अगर आपका पहले वाले कार्बन पर ही प्रेजेंट है तो पहले वाले कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इथेनॉल। क्या लिख सकते हो, इथेनॉल। असल में पहले वाले को लिख भी सकते हो, वो भी सही है, और नहीं लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ बताना, क्योंकि अब 3 कार्बन वाला यहाँ पर मैं लिख ही नहीं पाऊंगा इतना बड़ा। कोशिश करके देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो बता दूंगा। देखो 3 कार्बन में कैसे लिखोगे ऐसा, चलिए ये बन गया आपका 3 कार्बन वाले में। देखो ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है आपका, बताइए पहला स्टेप क्या है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना आपका पहला स्टेप है। तो ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप। देखिए तो आपने ये सिलेक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और वो स्ट्रेट ही दिख रहा है। अभी तक मैं डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम लिया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो 3 कार्बन का ये हो गया। अब आप ये प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नंबरिंग का प्रॉब्लम होगा तो इसके पहले वाला जो मैंने करवाया था वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नंबरिंग अब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सर आप यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर दिया, तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, पुराना वाला इसके पहला वाला जो वीडियो को था पॉज करके पीछे कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये नंबरिंग क्यों किया है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका नंबर मिनिमम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखोगे आप, तो नाम लिखने के लिए क्या है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल हम करते हैं, प्रोप। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप। तीनों कार्बन में देखो सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे AN, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे AN। ई, हाँ ठीक है। ई लिखकर हम ई लिखकर हम एंड कर सकते थे उसको, ई लिखकर हम उसको एंड कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ना ये OH वाले पार्ट को भी लिखना है। किसको लिखना है, OH वाले पार्ट को भी लिखना है। इसलिए OH वाले पार्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे OL लगाएंगे। क्या लगाएंगे, OL। और ये जो OL वाला जो पार्ट है ना, कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, पहले वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए आप क्या करोगे, -1-OL भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही OL भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अब उसने वैसे किया है, यहाँ पर देखो -1-OL लिखा है, तो मैंने आपको बताया है आप डायरेक्ट प्रोपेनॉल लिखोगे, ये भी सही है, या फिर आप -1-OL ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। चलिए ये वाला भी समझ में आ गया आपको, बेहतरीन तरीके से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम लेते हैं। डिफिकल्ट मतलब अब आपको सिंपल ही लगेगा। 2 मिनट है, इसका साउंड बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल ही लगेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम ये वाला नंबरिंग करते हैं। एच में नहीं लगा रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर वहाँ पे एच क्यों चला, एच कहाँ चला गया। तो एच कहीं गया नहीं है, एच वहीं पर है, लेकिन मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर जगह बचता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक ये वाला नाम लिखना है हमें, इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो पहला देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 रूल है, रूल को एक के साथ एक बैठाते जाओ, आंसर लाओ, ठीक है। पहला रूल क्या था, याद करो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हमें। दूसरा स्टेप क्या था, याद करो, सर आपने बताया था कि नंबरिंग करना है। अच्छा ठीक है, चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं। अब देखो नंबरिंग अगर आप करोगे इस बार ना, तो अगर यहाँ इस साइड से करोगे तो ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये भी है, 1, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। फिर हमें ये देखना है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो आपको इस बार दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले से भी देखो सेम है, नीचे वाले से भी देखो सेम है, मतलब आप अगर दोनों तरीके से सेम आ रहा है ना, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि जो जिस कार्बन पर OH जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच रहेगा उसका नंबर मिनिमम आना चाहिए। तो आप देख लीजिए इस साइड से अगर आप जा रहे हो तो भी उसका नंबर कितना है, 2 है। और अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो भी उसका नंबर कितना है, 2 ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों साइड से अगर सेम आ रहा है, ये जो कार्बन है इसका नंबर दोनों साइड से 2 ही आ रहा है ना,
तो दोनों साइड से सेम आ रहा है, इसलिए क्या होगा, दोनों के दोनों भी सही है। अब जब दोनों के दोनों भी सही है तो आप किसी को भी प्रेफरेंस कर सकते, मतलब किसी कहीं से भी आंसर लिख लो। तो मैं कहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से भी कर लो आप, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसको लिख लेते हैं ना, ऊपर वाले से लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले को हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो नंबरिंग समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद इसका नामकरण करना है, तो लिख देते हैं नाम। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं प्रोप, PROP, ठीक है। ये आर बनानी है अच्छे से, इसमें ना यही प्रॉब्लम होता है यार, थोड़ा सा स्क्रीन है छोटा और लिखना है दुनिया भर का, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो लिख दिया हमने प्रोप, ठीक है। प्रोप लिखने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, किसके बीच में, कार्बन के बीच में, और मैंने आपको बताया कि सबके सब सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आप देखिए आप इसमें, तो इसमें कितना है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो सिंगल है तो कोई बात नहीं, सिंगल है तो कोई बात नहीं, सिंगल है तो कोई बात नहीं। उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, AN, और आखिरी में हम ई लिख देंगे ना तो नाम एंड हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रखेंगे। अब सेकंड वाले कार्बन पर देखो कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, OH, तो क्या करेंगे, प्रोपेन, फिर लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे 2, फिर डैश, फिर OL, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोनों बार डैश लगाया, यहाँ पर भी एक डैश लगा हुआ है, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर भी एक डैश लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक डैश लगा हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया हूँ कि जब भी आप पोजीशन को बता रहे हो तो उसको हम हटाते हैं डैश के साथ, है ना। और IUPAC नंबर में, IUPAC नेम में आपको मैंने बताया था कि जब भी हम उसके पोजीशन को बताएंगे तो उसके लिए हम लगाते हैं डैश, और उसको हम दिखाते हैं नंबर से। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 आपको एक पोजीशन बता रहा है किसका, OH का, और वही हम कॉमन नेम में उस चीज को हम दिखा देते हैं अल्फाबेट से। जैसे वहाँ लिख रहे थे ना आइसो, सेक, तो कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था आइसो का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जितने भी प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ ना, ये सब जो जितने भी लिख रहा हूँ, इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके पहले का जितना है सब बता दिया हूँ, कॉपी में किस तरीके से लिखना है, और ये जो आज बता रहा हूँ इसको भी अपने कॉपी में अच्छे तरह से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो अभी मैंने प्रॉब्लम करवाया, इसमें दिया हुआ नहीं है प्रोपेन 2-2 वाला, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं पूरा इससे करा रहा हूँ, किताब में से करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इतना समझ में आ गया तो इसके जितने भी है अब आप पूरा आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, अब इसमें जितने भी दिए हुए ना सब आप आराम से लिख सकते हो। चलो इसको हटाओ, ठीक है ना। अब किताब में से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप ये वाले को देखिए, अब सब आप कर सकते हो, अब कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। अब ये वाला एक मैं किताब वाला ही करवा देता हूँ। तो ये जो ब्यूटेन 2 वाला है इसको मैं बता देता हूँ। तो देखो इसमें कैसा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर OH वाला ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला लगा हुआ है आपके पास, ये है आपका ये वाला ब्यूटेन 2 वाला है, इसका नंबर, इसका नामकरण मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या था आपका, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब क्या था, उस चेन में मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है। अब इसमें मैक्सिमम कार्बन जो आपको दिखेगा ना, देखो इसमें थोड़ा सा अच्छे से तो इसको देखिएगा, नहीं तो इसमें कुछ लड़के प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए ऐसा आएगा, ये ऐसा ऐसा करके ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, जो मेरा पहला क्लास भी कर रहे होंगे ना, आपको नेमिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही रूल ही है, तो 3 रूल को आराम से समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है, तो देखो ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर आपका यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ऐसे जाके ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। कुछ लड़के क्या गलती कर लेते हैं ना कि इसी को हमेशा मान लेते हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इसको मान लेते हैं, ये इसको, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया हूँ कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए आपको। तो अगर आप, मैंने जो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कलर है, ब्लू कलर में जो किया हूँ उसमें अगर आप देखोगे तो आपको 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, और जो मैं येलो कलर में किया हूँ उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 4 कार्बन मिल रहा है, ठीक है ना। और मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो गया फिर आपका, येलो वाला जो हो गया वो हो गया ना, क्योंकि उसमें 4 कार्बन आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ ब्लू वाले को। चलिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना, ठीक है। अब जब नंबरिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया था OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा उसका नंबर मिनिमम आना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 पॉसिबिलिटी है, पहले मैं दोनों पॉसिबिलिटी कर देता हूँ। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर साइड से लिख रहा हूँ, कहाँ 4 लिखूँ, इधर में लिख रहा हूँ 4, ठीक है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो यहाँ से लिख रहा हूँ 1, ग्रीन में लिख देता हूँ, ठीक है।
इधर से लिख देता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबरिंग आपका सही है। तो मैंने आपको बस एक ही चीज बताया है, फंक्शनल ग्रुप मिनिमम कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आप देखो जो ब्लैक पे लिखा हूं, उससे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये आपने काम किसका, ये वाले कार्बन का काम है, थर्ड मतलब ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इसी पे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, तो यही कार्बन आपका मिनिमम पे आना चाहिए। तो ब्लैक में देखोगे तो थर्ड दिख रहा है, और ग्रीन में देखोगे तो सेकंड वाले कार्बन पर दिख रहा है, मतलब ब्लैक वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ब्लैक वाले को हटा दो, क्योंकि मिनिमम बोला है ना बेटा, मिनिमम बोला है तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ग्रीन वाला जो है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ग्रीन वाला सही है आपका, तो ग्रीन वाला जो है वो सही है आपका, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने, अब नाम लिख देंगे, थर्ड स्टेप क्या है, सीधा नामकरण करना है। तो कितने टोटल कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, BUT, क्या इस्तेमाल करते हैं, BUT। अब सब में देखिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन में देखो, यहाँ पर भी सिंगल है, 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 सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं AN। क्या इस्तेमाल करते हैं, AN। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, AN, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसके बाद, AN, क्या लगाएंगे इसके बाद, AN, ठीक है। अब OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसका नंबर कौन सा है, 2। तो मैंने आपको क्या बोला है कि 1 आएगा, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अगर सेकंड वाले कार्बन या फिर थर्ड वाले कार्बन या फिर पहले वाले कार्बन को छोड़ के कोई भी कार्बन आ रहा है ना, तब आप फिर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले कार्बन पर है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डैश, फिर लगाओगे -2, फिर इसके बाद क्या लगाओगे, OL, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2OL, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा उसका नेमिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। यूट्यूब का यही फायदा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये वाला, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद है आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, अब इसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद वाला देख लेते हैं, तो इसने कैसा बनाया इसको, मैं नीचे ये यहीं से बना रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम आ गया तो यहीं से देख लेना, ये वाला बना रहा हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो ये हो गया सेकेंड वाले कार्बन पर, यहाँ पर है, और H को नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखो अब इसका नाम लिखना है अपने को, किसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था याद करो, सर बोल, पहला स्टेप क्या था याद करो, सर आपने बताया था ना कि हमें सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। तो इस बार देखो ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो लड़कों ने बोला सर समझ में आ गया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो गया। अब इसके बाद सर सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था याद करो, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने सेकंड स्टेप बताया था कि सर आप नंबरिंग करना इस बार, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है उतना देख लो, 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तो मैंने लिख दिया, दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन अब हमें ये देखना है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जिस कार्बन पर OH होगा तो उसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ, किस कार्बन पर प्रेजेंट है, ये वाले कार्बन पर OH प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बन जो रहेगा इसका नंबर मिनिमम होना चाहिए। अब ब्लैक वाले में देखोगे तो 3 लिखा हुआ है, ग्रीन वाले में देखोगे तो 1 लिखा हुआ है, तो सही कौन सा हो गया, ग्रीन वाला सही हो गया, क्योंकि हमें किसको देखना है, बस इसको देखना है, ठीक है ना। देखो हमारी चाहत जिससे है बस हमें उसको देखना है, आलतू फालतू देखना नहीं है, ठीक है। कुछ लड़के डबल मीनिंग सोच रहे होंगे, ऐसा सोचना भी नहीं है, सोच लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारी चाहत किससे है, OH वाले कार्बन से, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, उसी पे रहेगा, बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको नाम लिखना है। अब इस बार जब नाम लिखोगे ना, तो देखो इस बार क्या हो रहा है कि जो सेकंड वाला जो कार्बन है, देखो ये वाला जो कार्बन है, इससे एक कार्बन आपका यहाँ पर अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं साइड ग्रुप। क्या बोल देते हैं इसको, साइड ग्रुप। और साइड ग्रुप को हमेशा लिखना पड़ता है किस में, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में। सर ये प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब ये है कि नाम के पहले आपको ये वाले कार्बन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, मिथाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है, तो सबसे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे 2। सर 2 क्यों लिखा, अरे आपको बताया था कौन सा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है आपको ये लिखना पड़ता है, तो सेकंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है ना ये वाला C, तो इसलिए हमने लिख दिया पहले 2,
और नंबर लिखोगे तो नंबर के बाद लगाओगे डैश, और डैश के बाद लगाओगे अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट कौन सा, ये कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मिथाइल। तो यहाँ लिखोगे METHYL। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या लिख दोगे 2, फिर लगाओगे डैश, फिर लगाओगे मिथाइल, इतना लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया ना। साइड ग्रुप जो था, सबसे पहले साइड ग्रुप को लिखते हैं। साइड ग्रुप जितने भी रहेंगे साइड ग्रुप उसको लिख दो, तो साइड ग्रुप का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद जो आप कर रहे थे ना वैसे का वैसे करना है। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया ना, जो 3-4 क्वेश्चन किया, उसमें साइड ग्रुप नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको साइड ग्रुप का रूल नहीं बताया था। अभी यहाँ पर क्या है, साइड ग्रुप आ गया है, तो सबसे पहले आपको साइड ग्रुप को ही लिखना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया बहुत बेहतरीन तरीके से साइड ग्रुप को। अब इसके बाद जो स्टेप आपने करा था ना वैसे का वैसे करना है। अब इसको लिख दिया। अब इसके बाद कितने टोटल कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोप। ये सब कंटिन्यूएशन में है, मिथाइल के बाद मैं सीधा प्रोप लिख रहा हूँ, सब कंटिन्यूएशन में है। आपको मैंने बताया था IUPAC नेम में जब भी आप ABCD या फिर जो अल्फाबेट्स लिख रहे हो उसमें, मतलब उसमें कभी भी आपको ना इधर उधर सेपरेट नहीं करना है किसी को, ठीक है। कंटिन्यू लिखते रहो, बस जब नंबर आएगा, कोई नंबर लिखोगे या फिर नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तब आपको डैश लगाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोप लिख दिया। अब सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AN से। और ईल नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपको OH का नाम भी लिखना है। और ये OH कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, तो उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा O और ये फिर लिख दूंगा L, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन नॉल। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर डैश, फिर 1, फिर डैश, फिर OL, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को इसकी मतलब पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब के यही फायदे हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसके आगे वाला बताते हैं, ठीक है। चलो देखो ये वीडियो देख लोगे ना आप, तो आपको आज के बाद कभी भी IUPAC नेम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मैंने थोड़ा सा बता भी दिया है, और इस बार तो बहुत अच्छे से आपको हो रहा है और वीडियो है, तो आप इसको बार बार देख सकते हो, ठीक है ना। जिसको भी प्रॉब्लम आता होगा ना आज, मतलब ये वीडियो देख लेना आप, आज आपको आज के बाद इसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है, नहीं तो फिर इधर मोबाइल चालू करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है ये वाला, इसका नामकरण करना है हमें। तो पहला स्टेप क्या था याद करो, पहला स्टेप क्या था याद करो। सर आपने बताया था कि सिलेक्शन करना है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, तो देखो इस बार ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ये जो है ना सर आपका ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो हमने पहला वाला स्टेप जो था उसको तो सही किया हमने, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा सर मतलब मैं बोलूँगा आपको कि दूसरा स्टेप क्या था आपका बताइए, तो आप बोलोगे सर दूसरा स्टेप में आपने ये बताया था ना कि आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग आपको कहाँ से करना है, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जो OH वाला जो कार्बन रहेगा ना वो मिनिमम पे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका लेवल बढ़ चुका है, तो मैं बार बार उस चीज को अब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करवा दिया हूँ ना, तो आपका लेवल अब बढ़ चुका है। अब मैं डायरेक्ट ही नंबरिंग कर रहा हूँ, जो आपका करेक्ट नंबरिंग है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगा ना तो आप दोनों भी लिखो, आपको फिर लिखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अपने अंदर की आवाज सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला गलत है ये वाला सही है, ठीक है। आपके अंदर से जरूर सही आवाज निकलेगा। अगर प्रॉब्लम आ गया तब, अगर आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है आप कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट आ रहा है आप डायरेक्ट ही कर दो। फिर जैसे इस बार इसकी नंबरिंग यहाँ पर रहेगी 1, यहाँ पर रहेगी 2 और यहाँ पर रहेगी 3, और इधर से भी करोगे ना तो भी आपका सेम आएगा, दोनों साइड से सेम आएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसकी ये नंबरिंग इस बार ये वाली हो जाएगी 1 2 3। इतना कर दिया, अब नाम लिखते हैं। मैंने आपको ये बताया हूँ कि जब भी आप नाम लिखो तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है सबसे पहले उसको लिखना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट कौन कौन नहीं है, देखो यहाँ पर OH भी नहीं है और ये वाला कार्बन भी नहीं है, लेकिन ये OH जो है ना ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है ना उसको आप हमेशा सफिक्स में लिखते हो, कहाँ लिखते हो, सफिक्स में। और ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसको छोड़ के जो भी ग्रुप आपका बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइड ग्रुप, और साइड ग्रुप को आप हमेशा पहले लिखते हो, मतलब प्रीफिक्स में लिखते हो। कहाँ लिखते हो, प्रीफिक्स में। तो कौन नहीं आ रहा है, देखो ये वाला कार्बन है इसको लिखना पड़ेगा, और ये जो OH है ये तो देखो दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन है और ये जो OH है ये दोनों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। अब दोनों को आपको लिखना है। अब ये जो मतलब देखो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं रहेगा ना उसका नंबर या तो प्रीफिक्स में आएगा या तो सफिक्स में आएगा, ये कंफर्म है। अब उसमें प्रीफिक्स में कौन आएगा सफिक्स में कौन आएगा इसको देखना है आपको, तो सिंपल सा जवाब है इसका कि प्रीफिक्स में वो आता है, प्रीफिक्स में वो आता है और सफिक्स में वो आता है। सफिक्स में जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो आपका सफिक्स में आएगा। अब उसको छोड़ के जो भी बचा हुआ रहेगा सब प्रीफिक्स में आता है। तो ये वाला कार्बन किस में आएगा, ये वाला जो कार्बन है किस में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो सबसे पहले इसका नामकरण करना है हमें। तो ये कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल।
और कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, सेकंड वाले कार्बन पर लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे डैश, फिर लिखेंगे मिथाइल, लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया ना, अब ये वाले कार्बन का काम खत्म हो गया। अब जैसे आप लिख रहे थे वैसे लिखना है आपको। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है। और सेकंड वाले कार्बन पर ही क्या प्रेजेंट है, OL, तो डैश 2 फिर डैश OL, ये नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश OL, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, एक नया चीज है, वो बता देता हूँ, बस बात करता हूँ। चलिए अब आपको ना इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब OH ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो उसका जो E जो रहता है ना, जैसे देखो प्रोपेन, तो E को हम हटा दे रहे थे, वो E हम तब हटाते हैं जब उसके पास एक ही फंक्शनल, मतलब एक ही बार OH रहेगा तब हटाते हैं। अगर उसके पास एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है, या फिर 2 या फिर 3 इस तरीके से OH प्रेजेंट है, तब उसका E जो रहेगा ना वो रिटेन कर जाएगा। रिटेन कर जाएगा मतलब वैसे का वैसे रहेगा। जैसे देखिए आप ये वाला एग्जांपल देखिए, इसका नाम याद करवाया था मैंने, कॉमन नेम ग्लाइकोल होता है। क्या होता है, ग्लाइकोल। कुछ लोगों को याद आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। आप जरूर पुराना वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, या फिर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। तो पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमने सिलेक्ट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, OH जो रहेगा ना वो मिनिमम कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 ही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब यहाँ से, अब इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी नंबरिंग ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इधर से भी लिखोगे तो दोनों साइड से सेम आएगा, कहीं से भी लिख सकते हो। तो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या था, नाम लिख देना है। तो टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ईथ। क्या इस्तेमाल करते हैं, ईथ। चलो तो कलर चेंज करता हूँ। 2 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ईथ। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ईथ, मतलब ETH। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ETH, तो ETH लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, देखिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, AN, ठीक है ना। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके पहले हम क्या कर रहे थे ना कि E को हटा दे रहे थे, लेकिन जब आप ध्यान में रखिएगा एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ना तो E वैसे का वैसे रहता है, फिर आप E को नहीं हटाओगे, ठीक है ना। अगर एक OH प्रेजेंट रहेगा तो E को हटा देना है, और एक से ज्यादा OH अगर प्रेजेंट है तो उसका E रिटेन कर जाएगा, तो E रिटेन कर गया। अब पहले वाले कार्बन पर भी प्रेजेंट है, दूसरे वाले कार्बन पर भी प्रेजेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर डैश, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 1,2, लिख दिया 1,2। और इस बार 2 है, मतलब यहाँ 2 OH है, इसलिए क्या लिखोगे आप, डाई। क्या लिखोगे, डाई। और कौन सा है, OH। OH के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। फिर लगाइएगा डैश, फिर 1,2, फिर डैश, फिर डाई, फिर OL, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, वो भी सिंपल ही है, उसमें बस एक और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कार्बन लगा दिया है, और इसके पास भी क्या लगा दिया है, OH, ठीक है। मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप समझ जाइएगा, OH, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अरे सिंपल है एकदम, अभी तो करके आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर बस 3 कर देना है आपको, ठीक है। तो तीनों कार्बन है, और तीनों कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोपेन। और आपको अभी बताया कि एक से ज्यादा OH रहेगा तो उसका E रिटेन कर जाता है, उसका E क्या कर जाता है, रिटेन कर जाता है, मतलब E को वैसे का वैसे रखना है उसको। तो क्या लिखोगे आप, प्रोपेन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों कार्बन पर प्रेजेंट है, पहले पे भी है, दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है। तो क्या लिखोगे, 1,2,3, 1,2,3, क्या लिखोगे, 1,2,3 ट्राई ऑल। क्या लिखोगे, 1,2,3 ट्राई ऑल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, फिर डालोगे डैश, फिर डालोगे 1,2,3, फिर आएगा डैश, ट्राई ऑल। समझ में आ गया। तो ये वाला हो गया खत्म। अभी एक लास्ट है, इसको करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पर आपका IPAC नेम खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा फिनॉल्स का। तो कल के वीडियो में फिनॉल्स का देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हटाइए। अब एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, इसका कॉमन नेम होता है आपका क्रोटोनाइल अल्कोहल। कल मैंने आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कैसा है, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, फिर आपका यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, और इसके बाद वाले कार्बन पर कौन सा प्रेजेंट है, OH वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आपको ना एक चीज और, मुझे एक चीज और बताना है कमेंट करके कि सर इसमें मतलब अलाइल है, विनाइल है, बेंजाइल है, ये बताना है आपको कि ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा मुझे,
ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने समझाया है, आप एक बार बताइएगा मेरे को कि सर ये कौन सा अलाइल है, बेंजाइल है, या फिर अलाइल है, बेंजाइल है, या फिर विनाइल है। जो भी रहेगा आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आपको नामकरण करना है। तो इसका नामकरण करना है तो पहला स्टेप क्या था सर, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने बताया था, हमें अभी तक याद है। चलो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, कर लो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सब तो एक लाइन में ही दिख रहा है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर मैं बोलूँगा सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था बहुत अच्छे से, नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। तो नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। आप इधर साइड से भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4। और आप इस साइड से भी कर सकते हो। तो इस साइड से करोगे तो कैसा आएगा आपका, ब्लैक से दिखाते हैं इसको, 1, ये 2, ये 3, ये 4। दोनों में से कोई एक सही है, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है इसलिए। अब आपको बताना है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है ना सर, वो वाला कार्बन आपका मिनिमम रहना चाहिए। तो अगर आप ग्रीन वाले को देखोगे सर, तो ग्रीन वाले को देखोगे तो देखो वो 4th वाले कार्बन पर OH आ रहा है। और अगर सर अगर आप ब्लैक वाले कार्बन को देखोगे ना, तो वो पहले वाले कार्बन पर ही OH आ रहा है। तो हमें सर अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि ऊपर वाला जो है ना वो गलत है, और नीचे वाला जो है वो सही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। सर आपने अपने इतने अच्छे से बताया था, तो हमें समझ में आ गया था ये सब चीज़ें। अब आप बताइए इसका नाम कैसे लिखना है। तो मैं बोलूँगा देखो, पहला काम क्या था, पहला काम क्या था, इस उसका मतलब जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसको छोड़ के कोई भी ग्रुप अगर दिख रहा है तो सबसे पहले उसको लिखना है। तो आप बोलोगे सर कोई भी नहीं दिख रहा है, OH दिख रहा है, और हमें पता है OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका तो नाम आएगा सफिक्स में। मतलब इस बार कंफर्म है, प्रीफिक्स में कोई भी आने वाला नहीं है। प्रीफिक्स में कोई भी आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्ट नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है, 4। तो सर आपने हमें बताया है कि टोटल जितने कार्बन है उसका आप पहले रूट वर्ड लिख दो। तो रूट वर्ड कितना हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बताया था, तो इसके बाद सर आपने बताया था कि उसके बाद आपको देखना है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। बोलूँगा बहुत बढ़िया। फिर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सर यहाँ पर ना हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, हमें सर डबल बॉन्ड इस बार दिख रहा है। और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सर आपने बताया था कि उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, अब उसकी पोजीशन सर अगर आप देखिएगा ना, तो ये सेकंड वाले कार्बन पर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो सेकंड वाला कार्बन लिखा हुआ है, और यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन भी लिखा हुआ है। तो फिर हम करें क्या, सेकंड लिखे कि थर्ड लिखे। तो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको मिनिमम लिखना है। तो 2 और 3 में मिनिमम कौन सा है, 2। तो आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। मैंने आपको हमेशा बताया जहां भी आप नंबरिंग कर रहे हो, आप देखो मिनिमम कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो देखो आप बोलोगे सर सेकंड वाले कार्बन पर भी प्रेजेंट है, थर्ड वाले कार्बन पर भी प्रेजेंट है, लेकिन हम लिखेंगे सेकंड। क्यों सेकंड लिखेंगे, क्योंकि सर आपने हमेशा बताया है कि आपको मिनिमम रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, मिनिमम रूल फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था EN। क्या इस्तेमाल किया था, EN। और इस बार देखो OH आपका एक ही बार है, तो E को हटा दोगे यहाँ से, नहीं तो आप ENE भी लिख सकते हो, लेकिन ENE नहीं करेक्ट होगा इस बार, E को हटा देना है। क्यों E को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर OH आपका एक ही बार प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया ये बात। तो ब्यूट -2-EN, ठीक है। और पहले वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है आपका, OH। तो मैंने आपको बोल रखा है पहले वाले कार्बन पर रहेगा तो लिख भी सकते हो, नहीं मतलब लिखना है तो लिख भी सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली लिख दो ब्यूट -2-EN, और फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, OL। तो ये आपका करेक्ट IUPAC नेम है क्रोटोनाइल अल्कोहल का। बहुत जगह देखोगे तो EN के बाद आपको -1-OL करके भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से ये टॉपिक खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे का डिस्कशन करेंगे।